जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम। सभी जवान साथियों को और सभी मानवता, इंसानियत से प्रेम करने वाले अधिकारियों को मेरा प्रणाम। आज अपने मन की बात में जागरूकता मिशन के माध्यम से सभी जवान साथियों से शेयर करने जा रहा हूं और कुछ जवानों से चर्चा होगी संगठनों के विषय में। आपने देखा होगा पिछले काफ़ी समय से भारत के पूरे राज्यों में पैरामिलिट्री संगठनों का निर्माण हुआ और सभी संगठनों ने हमारे जवानों की लड़ाई को लड़ने के लिए ताल ठोकी और ताल कस कस के आगे आए, जिसमें सबसे ज़्यादा चर्चा में रहे मिस्टर रणबीर सिंह, मगर उन्होंने भी कुछ हमारे जवानों के लिए कर नहीं पाए। फिर बीच में छोटे छोटे संगठन बहुत सारे उठते रहे और बहुत सारे संगठन आए और बहुत सारे आंदोलन भी हुए। फिर आपने देखा होगा बीच में एक वीडियो वायरल होता है, बीएसएफ के जवान तेज बहादुर यादव द्वारा। उस वीडियो ने सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश, पूरी सरकार, पूरे सिस्टम को झिझकोर के रखा और अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर पूरी पैरामिलिट्री फोर्सेज की और हमारे देश की जगहसाई हुई। ये कड़वा सच है। अपने ही अनुभव के साथ, अपने ही करे हुए कार्यकलापों के साथ मैं आपके समक्ष आया हूं। समय समय पर मैं आपकी आवाज़ को उठाता रहता हूं। जागरूकता मिशन एक ऐसा मिशन है, कभी हमारे मिशन के साथ हजारों लाखों जवान जुड़े हुए थे और आज के समय में लाखों हजारों जवान ना जुड़ के इनकी संख्या आधी हुई है। आधी इसलिए हुआ है क्योंकि दबाव, प्रेशर, बहुत सारी बातें हुई हैं और बहुत सारे जवान अभी भी बातें करते हैं, अभी भी मुझसे शेयर करते हैं। ज़्यादा लंबी बात ना करके वीडियो को जल्दी ख़त्म करूंगा क्योंकि जवानों के हक की बात है, जवानों के हित की बात है। सबसे बड़ा मुद्दा हमारा है जवानों का पेंशन का। पेंशन का मुद्दा है, मेडिकल की सुविधा का मुद्दा है, सीएसडी की सुविधा का मुद्दा है और फिर जवानों को शहीद के दर्जे का और जवानों के वेलफेयर का। और फिर जवान, कई प्रकार की बातें हैं ऐसी जवानों की, जो जवान शॉर्ट टाइम में छुट्टी आते हैं अपने घर पे और उनके सरकारी दफ्तरों में काम नहीं होते हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं, सारी समस्याओं को हम एकदम से सरकार के सामने नहीं रख सकते। तो बात हम कर रहे थे संगठन की। संगठन जो बने हुए थे वो थे जवानों की समस्याओं को सुलझाने के लिए, सरकार तक पहुंचाने के लिए। मगर अभी आपने देखा होगा, थोड़ी सी बातें और भी हैं मेरे दिमाग में चल रही, सारी बात करूंगा। 10 से 15 मिनट में वीडियो से बंद करूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें प्लीज़। और जितने जवान जुड़ना चाह रहे हैं जुड़ें और आगे की तरफ शेयर करें। ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही बनना है। तो आपने देखा होगा रणबीर सिंह ठंडे बस्ते में चले गए और बीच में अभी एक पीसी आर्या जी हैं, वो भी काफ़ी उछले थे दिल्ली में। उन्होंने तो एक दुकान बना ली है अपनी, कैंटीन वगैरह, उसको चलाने लगे। अब वो जवानों को रोजगार दे रहे हैं, रिटायरमेंट लोगों को। अच्छी बात है, रोजगार दीजिए। आप कैंटीन और पेंशन तो दिला नहीं पाए,
अब आपने सोचा कि हम इनके माध्यम से एक बिजनेस क्यों ना चालू करें। आपने अच्छा प्लेटफॉर्म से सेटअप किया है, अच्छी बात है और करना चाहिए, बिजनेस माइंड से भी काम होने चाहिए। मगर मैं बात कर रहा था संगठन की। संगठन जो है कॉन्फिडेंशियल पैरामिलिट्री फोर्स संगठन बना था, सभी संगठनों को जोड़ के एक संगठन बनाने की कोशिश करी गई थी कि इस संगठन के माध्यम से हम जवानों की आवाज़ उठाएंगे, जिसके जनरल सेक्रेटरी मिस्टर बख्शी बनाए गए थे। काफ़ी लंबी वार्ताओं के बाद लंबी लंबी बातें हुई, बहुत दिन तक डिबेट चला, सोशल मीडिया के माध्यम से, मतलब गूगल मीट के माध्यम से हम भी मीटिंग में हिस्सा लेते थे। हमको भी बड़े बड़े पदों का वादा किया गया, हमें तो आज तक कोई पद मिला नहीं। जनरल सेक्रेटरी थे हमारे मिस्टर बख्शी और अध्यक्ष उनके नियुक्त हुए BK शर्मा, हिमाचल से हैं, और भी काफ़ी लोग उसमें हैं, क्योंकि मेन लोगों के कुछ नाम याद हैं। अब यह संगठन कार्य करने में असक्षम दिख रहा है मुझे। मगर संगठन जब बनता है तो उसकी कार्यशैली और कार्य क्षमता से और उनके कार्यकर्ताओं से ही पता चल जाता है कि इस संगठन में कितना दम है, कितना कम है। शायद ये संगठन जवानों के लिए था या ये संगठन राजनीति के लिए था, इस विषय में मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगा। मगर अब ये संगठन एक डमी के बराबर हो गया है। डमी के बराबर इसलिए बोलूँगा क्योंकि ये संगठन निष्क्रिय है और इसमें संगठन में काम अभी कुछ नहीं हो रहा है। फिर भी मैं सभी पैरामिलिट्री फोर्स के संगठनों से बोलूँगा कि जो कॉन्फिडेंशियल पैरामिलिट्री संगठन है, इसके पदाधिकारी चेंज करे जा सकते हैं। इसमें एक बायलॉज ऐसा था, एक कमेटी, कोर कमेटी एक ऐसी बनाई गई थी, अगर जनरल सेक्रेटरी कोई गलत काम करता है तो अध्यक्ष अगर गलत होते हैं या कोई भी है तो उस कमेटी को एक निर्णय लेने का एक पूरा फ्रीडम था, वो तत्काल प्रभाव से उनको नोटिस देके हटा सकती है। तो अभी तक ये जो निष्क्रिय जनरल सेक्रेटरी, अध्यक्ष और ये जो बड़े बड़े ओहदे पर ये बैठे थे, मैं उनसे जो उस कमेटी में जो हेडक कमेटी थी या जो भी थी, उनसे मैं पूछना चाहता हूं अभी तक इनसे जवाब तलब क्यों नहीं कराया गया, इनको हटाया क्यों नहीं गया, ताकि जो कॉन्फिडेंशियल पैरामिलिट्री फोर्स है का संगठन जो है, जो BK मतलब नायर सर ने जो बनाया था, अब्दुल सलाम जी थे, मोहना राव जी थे आंध्र प्रदेश से, दिलीप सरदूल थे, SS सिद्धू सर थे, तेवतिया जी थे, इसमें कई लोग ऐसे थे जो कुछ करना चाह रहे थे जवानों के लिए। SS सिद्धू सर ने तो दिल्ली में जगह दी, खाने की व्यवस्था करी, सारा कुछ करा। मुझे सब पता है, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, मैं सब जानता हूं। मेरे पास एक एक पल की रिपोर्ट रहती है। बख्शी जी, अगर आपने ग्रुप से निकाल दिया मुझे, तो ये मत सोचिए कि मेरे पास संगठन की कोई रिपोर्ट नहीं आती है। मैं भी भारत तिब्बत सीमा पुलिस का कार्यकर्ता हूं। अपने मिशन के माध्यम से, जागरूकता मिशन के माध्यम से मैंने बहुत जवानों को हक दिलाया है और ऑल पैरामिलिट्री में अवेयरनेस फैलाया है भ्रष्टाचार, करप्शन के खिलाफ। क्योंकि वीडियो तेज बहादुर ने वायरल किया था, वो वीडियो सही था, मगर वो सस्पेंड हुआ, डिसमिस हुआ, उसकी सही तरीके से पूरी इंक्वायरी नहीं हुई, उसने अपना जवान बेटा भी खोया। ये सब चीज़ें आप लोगों को भी पता है, आप लोगों ने उसका बहुत फ़ायदा उठाने की कोशिश भी करी और उठाया भी, जिसमें सारी बातें इस पे शेयर नहीं कर पाऊंगा मैं। मगर जो संगठन की बात कर रहा हूं मैं, कॉन्फिडेंशियल पैरामिलिट्री फोर्स के संगठन की, उस संगठन के साथ आपको ऐसा मतभेद, ऐसा खिलवाड़ नहीं करना चाहिए था। अगर तान सिंह से घिरना थी तो तान सिंह को आप संगठन में रखा ही कब था? तान सिंह के नाम से आपको चिड़ इतनी होती है। बख्शी जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं, क्योंकि मैं एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हूं और सोशल मीडिया पे आके मैं सत्यता बोलता हूं। अगर जितनी भी अभी तक मैंने बात बोली है, अगर इसमें कोई भी अगर बात गलत है तो मैं आज के बाद सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं हूंगा। मैं जानता हूं जितने भी पैरामिलिट्री
फोर्सेज हैं, क्या उनमें सब कुछ बिल्कुल सुचारू रूप से अच्छा चल रहा है? क्या सिपाही पीड़ित नहीं है, या अधीनस्थ अधिकारी पीड़ित नहीं है, या किसी को दिक्कत नहीं है? बहुत दिक्कतें हैं, मगर सिर्फ ये है कि उनके लिए एक बेल्ट टोपी में बंधे हुए हैं, उनके लिए एक आदेश पारित किया गया है, अगर सोशल मीडिया पे एक्टिव रहोगे या सोशल मीडिया पे जाके अपनी कोई बात कहोगे तो तुम्हारी नौकरी जाएगी और नौकरी से ख़त्म कर दिए जाओगे, यही कहा गया है। मगर जवान कुछ ना कुछ तो अपनी बात करेगा। जवान ने ये सोचा था कि अब एक संगठन बना है, इस संगठन के माध्यम से हम अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे, हमारे हकों की आवाज़ को उठाया जाएगा। जैसे कि जवान को अभी भी एक आशा किरण नज़र आती है। दिल्ली सरकार, राजस्थान सरकार और भी कई राज्य सरकारों ने पुरानी पेंशन लागू करने की घोषणाएं की हैं, तो ऐसा लगता है जवानों को एक दिन हमारी भी पुरानी पेंशन चालू होगी। ये कन्फर्म है कि जवानों को पेंशन तो मिलेगी, ये मेरा वादा है। संगठन नहीं दिला पाएंगे, सरकार की मजबूरी है जवानों को पेंशन देना, क्योंकि पेंशन जवान का जन्मसिद्ध अधिकार है और जवान का पेंशन के बगैर कुछ नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है। पुरानी पेंशन स्कीम सरकार को लागू करनी पड़ेगी। और अपने इस वीडियो के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा, हमारे जवानों की पेंशन चालू होनी चाहिए। और जितने भी कॉन्फिडेंशियल पैरामिलिट्री फोर्स के जो पदाधिकारी हैं, सब अपनी विवेचना को फिर से करें, अपने अध्ययन को फिर से करें, और करने के बाद में मैं ये गलत है तो मैंने उसको गलत बोला है। हो सकता है बख्शी जी कहीं भटक गए हों, बीके शर्मा जी अपने तनाव में हों, वो कह रहे हों क्योंकि संगठन में ना कोई अफसर होता है ना कोई अधिकारी, जो रैंक सिपाही का होता है वो डीआईजी आईजी का होता है, क्योंकि आप संगठन के कार्यकर्ता हैं। मैंने पहले भी बोला है, संगठन में तो बड़े पदों पर बड़े लोगों को बैठा लो मत। पैसे के लालच में बैठा रहे हो तो वो आपकी इच्छा है, मैं तो आपसे कहना चाहूँगा। मगर संगठन के अंदर अफसरवाद नहीं चलना चाहिए कि ये सिपाही है मैं अफसर हूँ। हवलदार, एसओ, कंपनी कमांडर, डीआईजी, ये संगठन में नहीं चलता। संगठन की एक विचारधारा होती है, एक सोच होती है। और वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं सभी संगठन के पदाधिकारियों से निवेदन करता हूँ, कॉन्फिडेंशियल पैरामिलिट्री फोर्स के संगठन को मजबूत करें, क्योंकि ये एक संगठन मजबूती के साथ सारे संगठनों को जोड़कर संगठन बनाने की रूपरेखा तैयार हुई थी। और अगर कहीं पर किसी की गलती है तो फिजिकल मीटिंग करें बैठ के, और बैठने के बाद अपने मतभेद दूर करें। बस यही मैं आपसे निवेदन करता हूँ। जागरूकता मिशन पूर्व ITBP तानसिंह। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।